हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू गाइडेंस, कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस किस तरह बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोविड के कारण इंस्टीट्यूट्स, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुले नहीं हैं और आपका ऑनलाइन ही आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस ड्यूरेशन को आप लोगों को काफ़ी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। और आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हो? तैयारी आप अपने लेवल पे ही कर सकते हो। आप अपना एक डेट वाइज शेड्यूल बना सकते हो और उन डेट वाइज शेड्यूल में मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग एक पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी उसको उठाओ। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट इन द सेंस आपको जो भी यूपी से स्टेट, जो यूपी स्टेट है उससे रिलेटेड पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पता होनी चाहिए, जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं वो सब पता होना चाहिए। तो वो सब पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे अपने इंटरव्यू सीरीज सेशन में। ओके, बट अभी मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग एक अपना डेट वाइज शेड्यूल बना लीजिए। और डेट वाइज शेड्यूल आप इस तरह बनाइए कि एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन दे दीजिए अभी, ठीक है? एक सब्जेक्ट को 3 दिन दे दीजिए और कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट आप खत्म करते जाइए, ठीक है? और इंक्लूडिंग योर नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके, एंड जो एचआर पार्ट है उसका भी आपको फोकस करना है। उस एचआर पार्ट को भी अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप एचआर पार्ट को आप डील कर सकते हो और जब भी आप किस तरह आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को जब भी आप एंट्री करते हो पैनल के रूम में, ठीक है? तो मैं अगर आपको बात करता हूं तो आप डेट वाइज शेड्यूल बना लीजिए। जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, वीक जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट में वीक पार्ट है, उस पार्ट को अभी से आप रिगरसली स्टडी करिए और उस पार्ट में जो मेजर क्वेश्चंस आपके जो उठते हैं उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्योंकि क्या होगा कि लास्ट टाइम पे आप उसको पढ़ोगे तो आपके वो दिमाग में रहेंगे नहीं और आप कॉन्सेप्चुअली बेस्ड नहीं बता पाओगे उन आंसर्स को। ओके, तो आपको अगर 2-3 सब्जेक्ट अगर आपको लगते हैं कि ये सब्जेक्ट की मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 12-13 सब्जेक्ट्स में से, तो उन सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट करिए और डेट वाइज शेड्यूल जब आप बनाएंगे तो उस डेट वाइज शेड्यूल के अंदर उन सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है? और सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी वाइज लिख लीजिए और उसमें आप देख लीजिए कि आपको जो भी कवर करना है, कंप्लीट कवर करना है जो भी सब्जेक्ट आप उठाओगे तो, ठीक है? और मैं अगर बोलूं तो आप 3 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो 2 दिन आप उस सब्जेक्ट को प्योरली आप बिल्कुल पढ़ो, उसको जो भी चीज नहीं आती उन सब चीजों को पढ़ो और तीसरे दिन उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर लो। और तीसरे दिन जब आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो रिवीजन भी आपको अपना मिरर सामने रख लेना, मिरर को देख के, या फिर आप अपना वेब कैमरा, जो भी आपका कैमरा होता है उसका फोन का कैमरे के साथ भी आप अपना रिवाइज कर सकते हो। 5 क्वेश्चन लिख लेना साइड में, 5 क्वेश्चन के आंसर किस तरह आपको करने हैं वो क्वेश्चंस आप अपना प्रिपेयर करके ही आंसर करना और आप अपना बॉडी लैंग्वेज देखना जब आप 5 क्वेश्चन के आंसर कर दो कि आपने किस तरह उसको बोला, ठीक है? तो मैं समझता हूं कि आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट में जो भी आपका वीक पार्ट है उसको आप पहले फोकस करो, ठीक है? पहले उन सब्जेक्ट्स को आप फोकस करोगे। 2 से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेजरली सबके, जो कि फेवरेट नहीं होते हैं, ठीक है? वैसे सारे सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर लोगे बट आपके 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको फेवरेट नहीं लगते हैं, तो वो उसका थोड़ा वेटेज आपका प्रिपरेशन का कम होता है। तो उन सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी आप सबसे पहले कर दीजिए, ठीक है? उन सब्जेक्ट्स को आप क्या करो, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप अपने डेट वाइज शेड्यूल में बना लो। और डेट वाइज शेड्यूल में 3 दिन अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट को दे रहे हो तो टेक्निकल सब्जेक्ट को 2 दिन आप उस सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ो और 1 दिन उसका रिवाइज करो और उसमें से 20-25 क्वेश्चन छांट लो और 20-25 क्वेश्चन को एक पेपर में लिख लो। देन उसका आप आंसर देने के तरीकों को आप अपने कैमरे के सामने आंसर दो या फिर अपने मिरर के सामने आंसर दो और उसको बाद देखो आप कि आपने किस तरह उसको बोला। जहां पे भी आपको कमी लगती है उस चीज को दूर करो, ठीक है? तो मैं समझता हूं कि अगर आपके मेजरली अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 दिन में 1 महीने के अंदर आपका पूरा ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरा सब कुछ, ठीक है? और जो मैंने आपको वीडियोस डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, उन वीडियोस को आप पढ़ते रहो होल सोल। हमने पूरा कंप्लीट 6 सब्जेक्ट अभी तक पढ़ लिए, 6वां सब्जेक्ट चल रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके भी हम आगे आने वाले टाइम में वीडियो पूरा अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? और जो भी मैंने आपको वीडियोस दिए हैं उन सब्जेक्ट्स के वीडियोस को आप थॉरोली पढ़ लीजिए। एक नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक में जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। उन क्वेश्चन के आंसर देने के तरीका भी मैंने बताया। अगर आपको और भी रेफर करना है तो आप अपने स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो, स्टैंडर्ड बुक से रेफर करके उसका आंसर देने के तरीकों को भी देख सकते हो, ठीक है? तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग
प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसको डेट वाइज शेड्यूल में बांट दो, और 2 दिन आप टेक्निकल सब्जेक्ट को दे रहे हो तो तीसरे दिन आप उसको ओवरव्यू दे दो, उसका पूरा रिवीजन करने का तरीका दे दो। क्लियर है? और साथ में आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी पढ़ते चलना है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल आप एक यूपी की एक कोई भी सामान्य अध्ययन जो भी आपकी स्टडी होती है, जनरल स्टडी टाइप की एक यूपी की एक बुक आती है, अरिहंत की आती है, उस बुक को ले लो। जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं और सारी पॉलिसी जो भी फ्रेम हुई है यूपी में, वो सब पढ़ते चलो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा यूपी से रिलेटेड, और क्या क्या पढ़ना है आगे आने वाले इंटरव्यू सेशंस में, ओके। और उस तब तक अभी मैं आपको अगर एचआर पार्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना, आपको ग्रूमिंग काफी अच्छी तरह करके जाना है उस दिन, ठीक है। शेव आपकी बिल्कुल वेल क्लीन होनी चाहिए। अगर आप शेव रखते हो तो शेव भी आपको प्रॉपरली आप बिल्कुल ऐसा करा के जाइए कि उसमें आपने मतलब एक ग्रूमिंग लग रहा है उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शेव काफी 1 महीने से बड़ी है और आपने उसको सेट भी नहीं करा के गए, ठीक है। और मैं गर्ल की बात करता हूं तो गर्ल कैंडिडेट एक फॉर्मल आप अपना सूट कैरी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू विंटर्स में हो जाता है तो आप अपना एक फॉर्मल कोट भी और ब्लेजर भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और बॉयज की मैं अगर बात करता हूं तो बॉयज आप लोग अपना हेयर कट भी 1 हफ्ते पहले ले लीजिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग अपना टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई करने के तरीके में रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेजरली फोकस करना है अपने ग्रूमिंग पे, ठीक है। आप जितना रिप्रेजेंटेबल रहोगे उतना ज्यादा आपको अट्रैक्ट होगे और आप लोग का ध्यान भी उनकी तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। आपको वहां से उनकी पॉकेट से नंबर निकालने हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम करनी है विद योर टेक्निकल नॉलेज और विद योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। आपको ग्रूम खुद को करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि आप लोग अपना हेयर कट और आपका अपने शेव जो भी करते हो उसको प्रॉपरली करके जाइए। अगर आपका भी विंटर्स में होता है अगर इंटरव्यू, तो आप टाई और आप जो आपका फॉर्मल सूट होता है उसको आप प्रेफर कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। आप अपना जो फोल्डर होगा डॉक्यूमेंट्स वाला वो भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप जब भी एंट्री करोगे आपको एक पूरे रूम में बिठा देते हैं वो लोग। वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरा आपको सेट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स 2 सेट बनाने होते हैं। वो सब आप बनाओगे तो आपको एक सीरियल नंबर अलॉट कर देते हैं, एक रूम में लेके जाते हैं। वहां से वो ऑन कॉल आपको कॉलिंग करते रहते हैं कि आपको अब ये लेके जाना है, अब आपको इस बच्चे का नंबर आएगा, उस बच्चे का नंबर आएगा। तो अगर 3 से 4 रूम्स भी बने, अलग अलग रूम्स में इंटरव्यू चल रहे होंगे, तो हर रूम्स में आपका नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा कि आपका 4th नंबर है, 54 नंबर है या 43 नंबर है। जब भी आपका नंबर कॉल करेंगे तो आपको उसमें जाना है और वहां पे आपको वेटिंग जोन में बिठा देंगे। जब तक नेक्स्ट कैंडिडेट नहीं आता तब तक आपको बाहर वेट करना है। जैसे ही वो फिर बाहर आता है बंदा, और आपको उस कैंडिडेट से कुछ भी नहीं पूछना है कि क्या पूछा, अंदर क्या पूछ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं, जो भी है आपको वहां पे फ्री माइंड से जाना है। और वहां पे आप हवड़ तवड़ मत करने लगना, कैमरेज भी लगे होते हैं, ठीक है ना, वो लोग जज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो अपना आता है, जो अपना प्रिपेयर किया है, उस चीज पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो तब तक मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप वहां पे जब जाओगे तो आप सबसे पहले डोर ओपन करोगे और मे आई कम इन करेंगे, और वो बोलेंगे यस कम इन। देन आप अंदर जाएंगे और उनके सीट के चेयर के जो आपकी चेयर होगी उसके बगल में खड़े होकर बोलते हैं सर, वो आपको खुद ही ऑफर कर देंगे यस हैव अ सीट। तो आप तभी बैठना या थैंक यू सर बोल देना, ओके। या मैम होंगे तो थैंक यू मैम बोल देना। एक ही बार बोलना, सबको मत बोलना कि 3 जने बैठे हुए हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके। आपको एक ही बार में थैंक यू सर बोल देना है, या फिर ओवरऑल जिसने बोला उनको बस थैंक यू बोल के बैठ जाना, ठीक है। और हमेशा स्ट्रेट बैठना है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रेट ही बैठना है आपको, कोई आपको टेढ़ा नहीं बैठना है, हाथ कभी इधर उधर नहीं करना है, ओके। बस सीधे ही बैठना है, स्ट्रेट, ओके। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, ओके। और उसके बाद आप लोग से पहले वो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में 5-6 लाइंस काफी अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप करेंटली क्या कर रहे हो, फादर्स नेम, अगर वो फादर के बारे में 1 लाइन जानना चाहते हो, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और आप अपना फादर के बारे में बता सकते हैं और अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर कोई अच्छी जगह पोस्टेड है, कोई गवर्नमेंट सर्विस सर्व कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है।
देन उसके बाद आपसे वो फिर एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द के एरिया के आपके बेनिफिट्स पता होने चाहिए और सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। तो ये सब ओवरऑल आपका एक इंटरव्यू का पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके आने वाले इंटरव्यू सेशन में। जो आपका अभी तो हम टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट, अभी इस तरह आप प्रिपरेशन करो कि टेक्निकल पार्ट में जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं 1 मंथ के अंदर कवर कर लो, खत्म कर लो। ओके, देन उसके बाद आप लोग अपना नॉन टेक्निकल पार्ट भी साथ साथ पढ़ते रहोगे। नॉन टेक्निकल की भी एक सीरीज में लेके आऊँगा, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो तब तक अभी अपने पर्सनैलिटी पे ग्रूम करना स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।